प्रभु जी ऐसे हैं? सब ठीक ठाक हैं तो? प्रभु का नाम ले रहे हैं तो? प्रभु का नाम लीजिए, प्रभु जी सब ठीक हो जाए। प्रभु जी आज हम लोग बात करेंगे साकार ब्रह्म। प्रभु जी साकार ब्रह्म की व्याख्या सिर्फ सनातन ही करता है। सिर्फ सनातन ही है जो साकार ब्रह्म का बात करता है, और सनातन में ही सिर्फ देवता और देवियों की उपासना की जाती है, जिसे हम साकार ब्रह्म कहते हैं। साकार ब्रह्म के प्रति समाज में, संसार में बहुत ज़्यादा भ्रम है। साकार ब्रह्म के प्रति इतना ज़्यादा लोगों को बीच में भ्रम फैला दिया गया है, साकार ब्रह्म के प्रति लोगों का विश्वास कम होने लगा है। इसका कारण है 2500 साल से होने वाली हमले। साकार ब्रह्म के प्रति जो भ्रम फैलाया गया है वह दोनों पक्षों के द्वारा फैलाया गया। दोनों पक्ष यानी जो साकार ब्रह्म के बारे में कहते हैं, जो साकार ब्रह्म के खिलाफ कहते हैं, दोनों ने मिलके इतना ज़्यादा साकार ब्रह्म के प्रति व्याख्या की है, वो बहुत ही भ्रामक है, और लोग साकार ब्रह्म के प्रति बहुत ज़्यादा भ्रमित हैं। साधारणतः साकार ब्रह्म के प्रति जो भ्रम फैलाया गया है वह 3 लोगों के द्वारा फैलाया गया है। पहले हुए नास्तिक, दूसरा हुआ तांत्रिक, और तीसरा हुआ दूसरे धर्म। पहले 2500 साल पहले सनातन के खिलाफ जो भ्रम फैलाया गया वह सिर्फ 2 लोगों के द्वारा फैलाया गया, तांत्रिक और नास्तिक। समाज में तंत्र का और नास्तिकों का इतना ज़्यादा बोलबाला हो गया कि लोगों का साकार ब्रह्म के प्रति बहुत ज़्यादा अफवाहें फैला दी गई, और साकार ब्रह्म के प्रति अफवाह फैलने से तांत्रिकों ने राजा महाराजाओं को इतनी ज़्यादा शक्ति दे दी कि पूरा का पूरा समाज हिंसक हो गया। यही कारण है कि आज से 2500 साल पहले बौद्ध धर्म का उदय हुआ, और उसके बाद तीनों ने मिलकर साकार ब्रह्म को इतना ज़्यादा भ्रमित कर दिया कि लोग आस्ते आस्ते साकार ब्रह्म से दूर होने लगी। एक समय तो ऐसा भी आ गया था कि प्राय साकार ब्रह्म खत्म होने की कगार में था, लेकिन उसी समय जन्म हुआ शंकराचार्य का, और उन्होंने फिर साकार ब्रह्म को स्थापित किया, जिस कारण से आज हम साकार ब्रह्म को जान सकते। खाली उसी समय नहीं, उसके बाद इस्लाम का आगमन हुआ। अब अगर इस्लाम आई, सूफीज़्म आई, सूफीज़्म ने भी सनातन को बहुत कमज़ोर किया, इस्लाम ने भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर किया। कमज़ोर करने के बाद में जब सनातन लड़खड़ाने लगी, उसी समय उदय हुआ मत्स्येंद्रनाथ और गोरखनाथ जी। मत्स्येंद्रनाथ कोई साधारण योगी नहीं थे, गोरखनाथ कोई साधारण योगी नहीं थे। उन्होंने फिर से सनातन को, साकार ब्रह्म को स्थापित कर साकार ब्रह्म को जीवित किया। उसके बाद आए अंग्रेज। अंग्रेज़ों ने भी सनातन को बहुत ज़्यादा नुकसान किया, साकार ब्रह्म को बहुत ज़्यादा भ्रमित किया,
लेकिन उसी समय दिव्य संत का जन्म हुआ। रामकृष्ण परमहंस, तेलंग स्वामी, लाहिड़ी महाशय, ये 3-4 दिव्य संत हुए। उन्होंने अपनी ऊर्जाओं से फिर साकार ब्रह्म को स्थापित किया। फिर देश आज़ाद हुआ। देश आज़ाद होने के बाद में फिर नास्तिकों का शासन था। नास्तिकों ने मिलके साकार ब्रह्म को बहुत ज़्यादा अपमानित किया, बहुत ज़्यादा ये किया। लेकिन उसी समय जन्म हुआ 3-4 संत, जैसे आनंदमयी माँ, उड़िया बाबा या नीम करोली बाबा। इन संतों के कारण ही आज हमारे देश में साकार ब्रह्म का अस्तित्व है। इन संतों का अवदान है जो आज हम साकार ब्रह्म को थोड़ा बहुत जानते हैं। अब जानते हैं कि साकार ब्रह्म काम कैसे करता है। अक्सर जो साकार ब्रह्म को नहीं मानने वाले लोग हैं, यह आपको बताते हैं कि साकार ब्रह्म का अस्तित्व ही नहीं होता है। साकार ब्रह्म को देखा नहीं जा सकता है। प्रभु जी, साकार ब्रह्म को देखा जा सकता है, लेकिन साकार ब्रह्म का दर्शन करने के लिए आपको अपने शरीर में उस देवी देवता के एनर्जी का लेवल, अपने एनर्जी का लेवल का बराबर करना होगा। यानी आपको अपना चेतना शक्ति इतना विकसित करना होगा कि आप उनका दर्शन कर सके। जब आपके शरीर में एनर्जी लेवल उस देवी देवता के एनर्जी लेवल के बराबर होगा, तभी आप उनका दर्शन कर सकते हैं, अन्यथा इसका दर्शन नहीं कर सकते हैं। यूट्यूब में यदि देखिएगा, बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि हमें शिव जी दिखे, हमें हनुमान जी दिखे, हमको कुछ देवी माँ दिखी या काली माँ दिखी। प्रभु जी, ये भ्रम है। जो लोग इस तरह की बात करते हैं कि आपको दुर्गा माँ का शेर दिखता है या माँ दुर्गा दिखती है, माँ काली दिखती है, यह उसका अवचेतन मन उसे दिखाता है, ये एक भ्रम है। साधारण इंसान साकार ब्रह्म का दर्शन नहीं कर सकता। जब तक उसका एनर्जी लेवल उस साकार ब्रह्म के एनर्जी लेवल के बराबर नहीं होगी, तब तक आप उनका दर्शन नहीं कर सकते। रामकृष्ण परमहंस ने या आनंदमयी माँ ने या नीम करोली बाबा ने, इन्होंने भक्ति मार्ग से अपने शरीर में इतनी ऊर्जा पैदा कर ली, इतनी ऊर्जा पैदा कर ली, या उस इतना एनर्जी लेवल हाई कर लिया कि साक्षात उन्हें अपने देवी देवता दिखते थे और वो बताते थे। जब तक आपको आपका एनर्जी लेवल उस देवी देवताओं के बराबर नहीं करेंगे, तब तक आप उनका दर्शन नहीं कर सकते। और ये क्रिया कोई एक जन्म की नहीं है, कई जन्मों की क्रिया है। कई जन्मों के भक्ति के बाद इस अवस्था में साधक पहुंचता है कि उस देवी देवता का दर्शन कर सकते हैं। प्रभु जी, साकार ब्रह्म को मन से नहीं देखा जा सकता। कुछ लोग कहते हैं रामकृष्ण परमहंस देवी देवता को देखते थे, वो कहते हैं उनका मन दिखता था। स्वामी रामकृष्ण परमहंस कोई साधारण संत नहीं थे, वो शून्य की अवस्था में थे। वो अपने मन से उसका दर्शन करेंगे। जो इस तरह की बातें करते हैं वो असली में भ्रम फैलाते हैं। साकार ब्रह्म का दर्शन किया जा सकता है, लेकिन साकार ब्रह्म को यदि आपको दर्शन करना है, यदि आपको देखना है, तो आपको उस देवी देवता के मंत्र द्वारा अपने 108 चक्र को पूरी तरह से एनर्जाइज कर अपने शरीर में उस लेवल की एनर्जी को लाना होता है जिस लेवल की एनर्जी में
कि उस देवी देवता की होती है। यदि आपकी एनर्जी लेवल उस देवी देवताओं के बराबर हो जाएगी तो ही आपको उस देवी देवता का दर्शन होगा। अब साकार ब्रह्म का दर्शन करने के लिए हमें मंत्र बताए जाते हैं। हम मंत्रों का जाप करते हैं। जब साधक मंत्रों का जाप करता है तो उसका जो जाप है वह उस देवी देवताओं के पास जाती है और वहाँ से तिगुना होके लौटती है, तिगुना दुगुना तिगुना होके लौटती है और वह 108 चक्रों में जमा होता है। जमा होने के बाद उसकी कुंडलिनी जागृत होती है और वह इस मंत्रों का जाप करते 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 अपना एनर्जी लेवल को इतना हाई कर लेता है कि वह उस देवी देवता के साकार ब्रह्म के देवी देवता के एनर्जी लेवल के बराबर हो जाता है और एनर्जी लेवल बराबर होने के बाद ही उस देवी देवता का दर्शन कर सकता है। जब तक आप उस देवी देवता का अपने शरीर में, अपने चक्रों में उस देवी देवता के एनर्जी लेवल के बराबर नहीं होंगे, तब तक आप साकार ब्रह्म का दर्शन नहीं कर सकते। साकार ब्रह्म के प्रति बहुत ही भ्रामक बातें कही गई हैं। बहुत पहले से साकार ब्रह्म को अस्तित्व को ख़त्म करने के लिए बहुत प्रयास हुए हैं। 2500 साल से प्रयास हो रहे हैं। इसके पीछे हैं 3 लोग। पहला तो हो गया नास्तिक, दूसरा हो गया तांत्रिक, तीसरा हो गया जो सनातन नहीं मानते। पहले तो बुद्ध ने किया था, लेकिन बुद्ध के अस्तित्व को शंकराचार्य जी ने ख़त्म कर दिया। इस्लाम आया, इस्लाम आने के बाद ना जाने कितने मंदिर तोड़ दिए गए, ना जाने कितने हमारे संत साधु संत योगी सन्यासियों को काट के फेंक दिया गया, ना जाने कितने ब्राह्मणों को काट के फेंक दिया गया, धर्म ग्रंथ जला दिए गए। उसके बाद भी यह अपने वो लोग अपने अस्तित्व सनातन के साकार ब्रह्म के अस्तित्व को ख़त्म नहीं कर सके। उसके बाद आए अंग्रेज़ों ने भी बहुत अफवाह फैलाई। इतने सारे अफवाह फैलाने के बावजूद भी हमारे संत आए, संतों ने उसे फिर स्थापित किया, समाज में फिर आई। खासकर स्वाधीनता के बाद में 2-3 ऐसे लोग आए जैसे जीबी कृष्णमूर्ति हुए या ओशो हुआ या कबीर पंथ के लोग। इन लोगों ने साकार ब्रह्म के प्रति इतना भ्रम फैलाया, इतना भ्रम फैलाया, लेकिन साधारण लोग उसके इसमें थोड़े बहुत ज़रूर आए, लेकिन ज़्यादातर लोग उसके इसमें नहीं आए। और साकार ब्रह्म ही एक ऐसा कलयुग में एक ऐसा मार्ग है जिससे आप साकार ब्रह्म से निराकार ब्रह्म की ओर जा सकते हैं। प्रभु जी, ये कलयुग है। कलयुग में ध्यान लगेगा नहीं, प्राणायाम होगा नहीं, एक ही रास्ता बचता है साकार ब्रह्म। साकार ब्रह्म ही एक रास्ता है जिनके द्वारा हम साकार से निराकार के तरफ जा सकते हैं। साकार ब्रह्म के प्रति बहुत ज़्यादा अफवाह फैलाने के बाद भी आज साकार ब्रह्म जीवित है। इसका एकमात्र कारण है साकार ब्रह्म की ऊर्जाओं को किसी तरह से नष्ट नहीं किया जा सकता। उन्होंने सब प्रयास कर लिए, लेकिन उसके बाद भी साकार ब्रह्म अस्तित्व में है और अभी तो साकार ब्रह्म फिर उग्र हो रहा है। आस्ते आस्ते लोग साकार ब्रह्म को जानने लगे हैं। हमारे जैसे छोटे छोटे लोग बोल रहे हैं, समझ रहे हैं, लोग जान रहे हैं और सब साकार ब्रह्म की ओर अग्रसर हो रहे हैं। आशा करता हूँ मैंने साकार ब्रह्म को आप लोगों को ठीक तरह से समझा दिया। साकार ब्रह्म का दर्शन किया जा सकता है, इसे ठीक से समझा दिया। आप लोग समझ गए होंगे। प्रभु जी, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।